तो दोस्तों आज मैं साल 2019 में रिलीज हुई एक टर्किश हॉरर मूवी एन्चांटमेंट की स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसे डायरेक्ट किया है ओज़गुर बाकर ने। और दोस्तों अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इसी के साथ हम चलते हैं सीधा मूवी की एक्सप्लेनेशन पर। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक लेडी और उसकी बच्ची को दिखाया जाता है और वो लेडी अपनी बच्ची के पास बैठकर कुछ काम कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि कोई रूहानी ताकत उन्हें छुपकर देख रही थी और अचानक ही वो ताकत उस लेडी पर हमला कर देती है। उस लेडी के मुंह से खून निकलने लगता है और वो वहीं मर जाती है। तभी वहां एक आदमी पहुंच जाता है और वो उस बच्ची और उस लेडी की लाश को उठाकर अपने साथ ले जाता है। वो उस लेडी की लाश को दफना देता है और उस बच्ची को वो एक घर के सामने रख देता है और चला जाता है। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर उस घर में रहने वाली एक लेडी जिसका नाम जहीदे था वो दरवाजा खोलती है और उस बच्ची को अंदर ले आती है। जहीदे उसी घर में रह रही एक लड़की जिसका नाम सुकरान था उसे कहती है कि वो बच्ची अब उनके साथ ही रहेगी और उस बच्ची को एक नाम दिया जाता है बुरजू, इस उम्मीद से कि ये बच्ची शांति लाएगी। अब 20 साल बीत गए थे और बुरजू अब बड़ी हो गई थी। अब हमें वहाँ एक लड़की जिसका नाम कुबरा था उसे और उसके पिता को दिखाया जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम एस्मा था। वो बुरजू के लिए ब्रेकफास्ट बना रही होती है कि जब उसे पीछे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, पर जैसे ही वो पलट कर देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता, पर ब्रेकफास्ट में रखे 2 अंडों में से एक अंडा गायब होता है। पर इस बात पे वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब कुबरा और उसके पिता जहीदे से मिलते हैं कुबरा के एडमिशन के लिए। अब जहीदे उससे पूछती है कि क्या उसे रजिस्टर्ड किया गया है, जिस पर कुबरा उसे ना कहती है। जहीदे कहती है कि रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गया है, पर मिस्टर सौद के कहने पर वो कुबरा का एडमिशन करवा देगी। अब यहाँ हम बुरजू के बर्ताव में काफी चेंजेस देखते हैं। वो चिल्लाकर अपना ब्रेकफास्ट फेंक देती है। बुरजू के चिल्लाने की आवाज कुबरा और उसके डैड सुन लेते हैं और जहीदे भी बुरजू की आवाज सुनकर उसे देखने चली जाती है। वहाँ खड़ी एक लेडी कुबरा और उसके पिता से कहती है कि जहीदे की बेटी की तबीयत अब ठीक नहीं रहती और इस सब के बाद कुबरा के पिता कुबरा से ठीक से पढ़ने को कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ सुकरान कुबरा को लेकर उस हॉस्टल के अंदर चली जाती है जहाँ कुबरा बुरजू को देखती है। अब यहाँ पर सुकरान कुबरा को उस रूम से दूर रहने को कहती है। सुकरान लड़ रही एक लड़की जिसका नाम फुंदा था उससे पूछती है कि क्या ये लड़ाई उसने शुरू की, जिसपे फुंदा कहती है कि दूसरी लड़की जिसका नाम असीए था उसने फुंदा के पैसे चोरी किए हैं। तभी एस्मा सुकरान से कहती है कि फुंदा ने पहले भी कई बार पैसे चोरी होने की कंप्लेंट की है, जिसके बाद सुकरान असीए को अपने साथ ले जाती है और एक पनिशमेंट रूम में बंद कर देती है। कुबरा उस हॉस्पिटल में अपना सामान रख रही होती है जब उसकी मुलाकात नदीदे से होती है। वो कुबरा से उसकी माँ के बारे में पूछती है, जिस पर कुबरा उसे कहती है कि वो 2 साल पहले ही गुजर गई थी एक गलत सर्जरी की वजह से। कुबरा पूछती है कि असीए को कहाँ लेकर गए हैं, जिस पर नदीदे उसे कहती है कि उसे पनिशमेंट रूम में ले गए हैं और वो कुबरा को वहाँ से दूर रहने को कहती है। अब रात हो जाती है और सुकरान कुछ रिचुअल्स करने लगती है और जैसे ही वो रिचुअल करना शुरू करती है तो बुरजू की हालत खराब हो जाती है और बुरजू चिल्लाने लगती है। बुरजू के चिल्लाने की आवाज सुनकर कुबरा चौंक कर उठ जाती है। कुबरा देखती है कि रूम में कोई भी नहीं होता और वो सबको ढूंढने रूम से बाहर चली जाती है, जहाँ उसे वो अंडा दिखाई देता है जो बुरजू के ब्रेकफास्ट से गायब हो गया था। कुबरा जैसे ही वो अंडा उठाती है तो अचानक से उसके सामने एक डरावनी लड़की खड़ी होती है और अचानक से वो फिर से गायब हो जाती है। कुबरा डर गई थी कि तभी अचानक कुबरा को लगता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो जैसे ही मुड़कर देखती है तो ये वही लड़की थी जो कुबरा को सामने दिखाई दी थी। वो लड़की कुबरा पर चिल्लाती है, इससे कुबरा डर कर वहीं पर गिर जाती है। वहाँ कुबरा की एक रूममेट खुद पर चादर डालकर कुबरा को डराने की कोशिश करती है और उन्हें लग रहा था कि कुबरा उनके मजाक की वजह से डर गई थी, लेकिन असल में हुआ कुछ और ही था, क्योंकि कुबरा ने जो देखा था वो कुछ और ही था जो कि बाकी किसी और को पता नहीं था। तभी वहाँ सुकरान आ जाती है और वो कुबरा से कहती है कि जिसने भी ये किया है वो उसे सजा देगी, जिस पर कुबरा कहती है कि उसकी रूममेट्स में से कोई भी नहीं था। असल में दोस्तों कुबरा ने जो चीज देखी तो वो कुछ और ही थी। अगले दिन सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं जब नदीदे कुबरा से माफी मांगती है, क्योंकि पिछली रात को कुबरा के रूममेट्स ने जो किया था उसमें ना चाहते हुए भी नदीदे भी शामिल थी। नदीदे कुबरा से ब्रेकफास्ट करने के बाद उसके कपड़े साफ करने को कहती है, क्योंकि फुंदा ने कुबरा के कपड़ों पर खाना फेंक दिया था। कुबरा और नदीदे कपड़े साफ करने जा रही होती हैं कि जब कुबरा वहां किचन में सप्लाईज लाने वाले एक आदमी से टकरा जाती है और वो आदमी कुबरा के हाथ पर बना निशान देखकर शॉक हो जाता है और वहां से चला जाता है।
अब कुबरा के पूछने पर नदीदे बताती है कि वो किचन सप्लाईज देने आता है और वो किसी से बात भी नहीं करता। अब कुबरा अपने कपड़े धो रही होती है जब मशीन से दो हाथ अचानक से निकलकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं, जिससे कुबरा काफी डर जाती है। वो जहीदे के पास जाती है जहाँ जहीदे उससे पूछती है कि क्या उसके हाथ पर बने निशान दिखते हैं और पूछती है कि क्या तुम्हारे दोनों हाथ मशीन में फंस गए थे, जिस पर कुबरा उसे हाँ कहकर वहाँ से वॉशरूम के लिए चली जाती है। वॉशरूम में जाते ही कुबरा को एक दरवाजा खुद ब खुद बंद होता दिखाई देता है। कुबरा उस दरवाजे के नीचे से देखती है तो वहाँ कोई खड़ा दिखाई देता है और अचानक से वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है और हैरानी की बात ये होती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता। कुबरा अपने डैड को फोन करती है कि उसे वहाँ नहीं रहना, तो कुबरा के डैड कहते हैं कि उसे वहाँ से वो ले जाएंगे, पर वो फिर आगे पढ़ नहीं पाएगी क्योंकि कुबरा के डैड उसे आगे पढ़ाना नहीं चाहते थे। कुबरा लाइब्रेरी में होती है कि जब एक बुक खुद ब खुद आगे की तरफ खिसक जाती है तो कुबरा उस बुक को वापस रख देती है, पर वो बुक खुद ब खुद नीचे गिर जाती है। तो कुबरा उस बुक को पढ़ने के लिए अपने साथ ले जाती है। कुबरा उस बुक के बारे में पढ़ रही होती है कि जब वो नदीदे को बुलाकर उस बुक के बारे में बताती है, तभी ऊपर से कोई उन्हें झांकता है कि पर तभी अचानक से वहाँ पर नदीदे आ जाती है। नदीदे को देखकर कुबरा डर जाती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि जो ऊपर से झांक रहा था वो कोई और ही था। तभी कुबरा को एक आवाज सुनाई देती है। वो देखने बाहर जाती है तो वो देखती है कि उसे एक कमरे में कोई जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कुबरा जब उस रूम में देखती है तो वहाँ उसे कुछ डॉक्टर एक लेडी का ऑपरेशन करते हुए दिखते हैं। और दोस्तों ये कोई और लेडी नहीं बल्कि कुबरा की मॉम होती हैं, जो कि उस पर चिल्ला देती हैं। ये देखकर कुबरा बहुत डर जाती है और वहाँ से बाहर आ जाती है। तभी वहाँ सुकरान आ जाती है तो कुबरा उन्हें कहती है कि रूम में कोई है। जब सुकरान वहाँ देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। वहाँ हॉस्टल की बाकी लड़कियां भी आ जाती हैं कि तभी पता चलता है कि बुर्जू अपने रूम से गायब है। ये बात सुकरान जहीदे को बताती है और सब बुर्जू को ढूंढने निकल जाते हैं। अब बुर्जू उन्हें एक ग्रेव को खोदते हुए मिलती है। जब सुकरान बुर्जू को रोकने की कोशिश करती है तो बुर्जू उसी का गला दबाने लगती है। जहीदे उसे रोकती है और वापस ले आती है। अब कुबरा के रूम की बाकी लड़कियां बुर्जू के बारे में बात कर रही होती हैं जब फुंदा उन्हें बताती है कि बुर्जू पर जिन का कब्जा है और कुछ साल पहले उसने देखा था कि वहाँ एक ओझा को बुलाया गया था बुर्जू के अंदर का जिन भगाने के लिए, और वो जिन वहाँ से भाग भी गया, पर वो जिन उसी हॉस्टल में रहने वाली एक लड़की के अंदर चला गया। उस लड़की ने अपनी रूम में रहने वाली दूसरी लड़की को मार डाला था और उसी दिन से लड़कियों की लाइफ पेनफुल हो गई, जिसके बाद उस लड़की ने खुदकुशी कर ली थी। वो मजाक में कहती है कि इस बार इन जिन्स को एक बॉडी मिल गई है, जिसके बाद फुंदा का इशारा कुबरा की तरफ था और वो उसे डराने के लिए उसका ब्लैंकेट हटा देती है। अब कुबरा को ये सब पसंद नहीं आता है तो वो फुंदा को धक्का दे देती है और इसके बाद फुंदा कहती है कि अब वो कुबरा को मजा चखाएगी। अब अचानक इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। फुंदा कुबरा का गला दबाने की कोशिश करती है और उधर बुर्जू को अपने रूम में कोई खड़ा दिखाई देता है और इसके बाद बुर्जू की हालत खराब होने लगती है। अब जैसे फुंदा कुबरा का गला दबाती जा रही थी उसका असर बुर्जू पर भी हो रहा था। लग रहा था कि जैसे फुंदा बुर्जू का गला दबा रही हो कि तभी वहाँ पर सुकरान आ जाती है। वो फुंदा से पूछती है कि वो क्या कर रही थी। तब फुंदा कहती है कि कुबरा डरावनी कहानियां सुना के सबको डरा रही थी और वो बुक सुकरान को दिखाती है जो कुबरा ने लाइब्रेरी से पढ़ने के लिए ली थी। उस बुक में कुछ रिचुअल्स और बाकी चीजों के बारे में बताया गया था। अब सुकरान कुबरा को उसी पनिशमेंट रूम में बंद कर देती है जिसमें असिये को बंद किया गया था। कुबरा मदद के लिए चिल्लाती है कि तभी उसे वहाँ पर बुर्जू खड़ी हुई दिखाई देती है और वो उसे पीछे की तरफ इशारा करके कहती है कि उसे मदद वहाँ से मिलेगी। कुबरा जब पीछे देखती है तो उसे वहाँ पर बहुत से डरावने लोग खड़े नजर आते हैं और वो सब कुबरा पर चिल्लाते हैं और कुबरा अचानक उसी ग्रेव के पास पहुंच जाती है जहां बुर्जू मिली थी। कुबरा को उस ग्रेव से कुछ सुनाई देता है और वो उसे खोलने लगती है, पर अचानक उस ग्रेव से कोई कुबरा का हाथ पकड़ लेता है और अचानक कुबरा खुद को उसी पनिशमेंट रूम में पाती है जहां कोई खड़ा होता है। कुबरा जब उसे देखती है तो वो वही लड़की थी जो उसे हॉस्टल में दिखी थी और तभी उस लड़की के मुंह से एक काला धुआं निकलकर कुबरा के मुंह में चला जाता है और कुबरा डरकर उठ जाती है कि मतलब ये सब कुबरा अपने सपने में देख रही थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कुबरा नदीदे को ये सारी बात बताती है और वॉशरूम में चली जाती है जहां वो भगवान से मदद मांगने लगती है। यहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और लेडी भी खड़ी थी। अब सुकरान किचन सप्लाईज लेके आने वाले आदमी से कहती है कि उसे उन्हें कुछ दिखाना है और वो उसे वही बुक दिखाती है जो कुबरा लाइब्रेरी से पढ़ने के लिए लाई थी। वो आदमी कहता है कि वो लड़की यानी कुबरा कहाँ है, उन्हें उसे रोकना होगा। अब इसके बाद वो सभी लोग कुबरा को ढूंढने पनिशमेंट रूम में जाते हैं जहां उन्हें कुछ अजीब से निशान बने हुए दिखाई देते हैं। कुबरा ब्रेकफास्ट करने जाती है जहां कुबरा अजीब सा बिहेव कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि उस हॉस्टल में कोई है।
और जैसे ही वो चिल्लाती है वहाँ पर बैठे सभी लोगों की प्लेट्स हवा में उड़ जाती हैं। ये देखकर वहाँ के सभी मौजूद लड़कियां वहाँ से डरकर भाग जाती हैं। ज़हीदे डॉक्टर्स को बुलाती है। वो कुबरा को देखते हैं और कहते हैं कि इसका ब्रेकडाउन हुआ है, वो ठीक नहीं हुई तो उन्हें मजबूरन उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। एस्मा बुर्जू को ब्रेकफास्ट देने जाती है, जहाँ बुर्जू एस्मा से पानी मांगती है। बुर्जू को बोलता हुआ देखकर एस्मा ये बात ज़हीदे को बताने जाती है, क्योंकि बुर्जू कई सालों बाद बोली थी। ये बात सुनकर ज़हीदे बहुत खुश होती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कुबरा के रूम में सब यही बात कर रहे होते हैं कि कुबरा के अंदर जिन्स आ गए हैं। फुंदा कुबरा को चिढ़ाने के लिए उसके बगल में लेट जाती है और जैसे ही कुबरा फुंदा की तरफ देखती है तो कुबरा पोजेस हो चुकी होती है। फुंदा कुबरा को देखकर चिल्लाती है तो वो काला धुआं कुबरा के अंदर से निकलकर फुंदा के अंदर चला जाता है। तभी हॉस्टल की एक लड़की को कोई ऊपर की ओर खींच लेता है। अब कुबरा हॉस्टल के दूसरे रूम में चली जाती है, जहाँ एक लड़की उसे देखकर चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर शुक्रान और वो आदमी कुबरा को एक रूम में लाकर लिटा देते हैं ताकि जिन्स को उसकी बॉडी से निकाला जा सके। अब उसके चारों तरफ कैंडल्स जला दी जाती हैं कि तभी वहाँ पर ज़हीदे आ जाती है और वो उस आदमी को मार देती है और कुबरा ने भी शुक्रान को मार दिया और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब आपका कंफ्यूजन दूर करते हैं। किचन सप्लाईज वाला आदमी एक ओझा के साथ उनके काम में हाथ बटाता था और उसने वो सब कुछ किया जो ओझा ने उसे करने के लिए कहा था। ओझा ने अपनी बेटी की शादी उस आदमी से कर दी और जब उस ओझा की मौत हो गई तो उस आदमी ने उस ओझा की जगह ले ली थी। वो जिन्स को भगाने के लिए लोगों की मदद करने लगा, पर जैसे ही उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई वो जिन्स उसकी फैमिली को हॉन्ट करने लगे और जिन्स ने बदला लेने के लिए उसकी वाइफ पर अटैक किया। और दोस्तों, ये वही लेडी थी जो मूवी के शुरुआत में हमें दिखाई गई थी। और वो जब घर आया तब उसने अपनी वाइफ को मरा हुआ देखा और उसी ने उसी हॉस्टल के पास उसे दफना दिया और अपनी बेटी बुर्जू को उसी हॉस्टल के गेट पर रख दिया था। बुर्जू उस ग्रेव के पास बार बार इसलिए जाया करती थी क्योंकि उस आदमी ने अपनी वाइफ को दफनाते समय उस पे कुछ लिख दिया था और बुर्जू को लगता था कि शायद वो उसे बचा सकता था। और ज़हीदे ने उस आदमी को इसलिए मारा क्योंकि ये सब उसी ने करवाया था, क्योंकि ज़हीदे की बेटी मर चुकी थी और जिन्स ने उसे कहा था कि वो उसकी बेटी को लेके आएंगे और वो बुर्जू को अपनी बेटी मानने लगी थी और उसने ही जिन्स से कुबरा को वो बुक दिलवाई क्योंकि वो बुक जिन्स के बारे में थी और जो कोई भी उस बुक को पढ़ता था वो पोजेस हो जाता था। इसीलिए बुर्जू और कुबरा दोनों ही पोजेस हो गई थी क्योंकि दोनों ने उस बुक को पढ़ा था और ज़हीदे ने ही कुबरा के कहने पर शुक्रान को मार दिया था। ज़हीदे अब कुबरा का ख्याल रखने लग गई थी। ज़हीदे कहती है कि जिन्स ने उसे कहा था कि वो ज़हीदे के लिए एक और बेटी ला रहे हैं और ये इशारा शायद उसी नई लड़की की तरफ था जो उस हॉस्टल में रहने के लिए आई थी। ज़हीदे ने हॉस्टल के उन सब लड़कियों को मरवा दिया था जो इस बारे में जानती थी और उन सबको उसी ओझा के साथ दफना दिया था। तो दोस्तों, ये था हिंदी एक्सप्लेनेशन एन्चांटमेंट मूवी का। दोस्तों, आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।